Hello dear students, welcome back in today's class. Today we will read our unit number 6. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने 6 यूनिट को, जो कि है एडवेंचर। एक सेकेंड, एडवेंचरियस। ठीक है, एडवेंचर जो होते हैं ना, व्हाट डू यू मीन बाय एडवेंचर? एडवेंचर इज एन अनयूजुअल, एक्साइटिंग एंड द पॉसिबली डेंजरस एक्टिविटी। ठीक है, सच एज अ ट्रिप, जैसे कि कोई यात्रा हुई, और एक्सपीरियंस, जैसे कहीं आप जाते हैं ना और उसका एक्सपीरियंस आपको होता है, कहीं बाहर घूमने जाते हैं, और द एक्साइटमेंट, कहीं जाने की एक्साइटमेंट होती है, जैसे प्रोड्यूस्ड बाय सच एन एक्टिविटी। इन ये भी जो भी एक्टिविटी होती हैं, ये सभी किस में आती हैं? एडवेंचर में आती हैं। ठीक है, ए लिटिल कैट वॉज गोइंग टू मीट हर फ्रेंड, यानी कि एक छोटी बिल्ली कहाँ जाने वाली है? कहाँ जा रही है? अपने दोस्त से मिलने। हेल्प द कैट फाइंड हर वे टू द फ्रेंड, यानी कि उसको हेल्प करनी है ताकि वो अपने दोस्त से मिल सके। किस लिए? फाइंड द वे, यानी कि रास्ते को फाइंड करने में, ढूंढने में। सो देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर एक कैट दिखाई हुई है और एक कैट यहाँ पर है। ये कैट इससे मिलने जाएगी। ठीक है, तो ये पजल आपको खुद से सॉल्व करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। टुडे वी विल रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, तो हमारी स्टोरी का क्या नाम है? रॉबिन हुड्स। रॉबिन हुड्स ट्रिक्स द शरीफ। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी का नाम है। स्टोरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रीड द चैप्टर अबाउट द रॉबिन हुड, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रॉबिन हुड के बारे में। हु वॉज फोल्क हीरो, लिव्ड इन शेरवुड फॉरेस्ट इन इंग्लैंड with his band of merry men. Robin's biggest enemy was the dishonest and cruel sheriff of Nottingham. Read the story to know what happened where Robins meet the sheriff. यानी कि इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं, एक रॉबिन हुड है जो कि अच्छा व्यक्ति है, दिखाया गया है, ऑनेस्ट पर्सन है, और एक इसमें शरीफ दिखाया है, उसका नाम शरीफ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट पर्सन होता है और वो लोगों को दुखी भी करता है। ठीक है, तो वो किस तरह से मिलता है रॉबिन हुड उससे, और उसे कैसे सबक सिखाता है, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अवर चैप्टर। द शरीफ ऑफ नथिंगहैम वॉज अ वेरी क्रूअल मैन, यानी कि निर्दयी व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति। कि जो शरीफ जो था वो कहाँ रहता था? नथिंगहैम में रहता था, और वह कैसा व्यक्ति था? बहुत ज़्यादा क्रूर व्यक्ति था। ही ट्रीटेड पीपल बैडली, और वो लोगों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता था। ठीक है, he took away their money and left them to starve, यानी कि वो उनका पैसा छीन लेता था। starve का मतलब होता है भूखा या फिर भूख से मरने देना। ठीक है, तो वो उन जो गरीब व्यक्ति होते थे, उनका पैसा छीन लेता था और उन्हें भूखा मरने के लिए छोड़ देता था। कौन? शरीफ। something for a very small mistake, sometimes for a very small mistake he would पनिश दैम बैडली, यानी कि कभी कभी तो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक जब लोग कर देते थे, वहाँ के वो जो पुअर पीपल थे, वो गरीब लोग जो थे, वो छोटी छोटी मिस्टेक भी यदि कर देते थे तो वो उनको बुरी तरह से पनिश करता था। ठीक है, वो उनको बहुत ज़्यादा पनिश करता था, बुरी तरह से। सो द पुअर मैन वेंट टू द रॉबिन हुड हु लिव्ड इन शेरवुड फॉरेस्ट। तो वो जो लोग जो थे, गरीब लोग जो थे, वो कहाँ गए? रॉबिन हुड के पास गए। ठीक है, वो जो पुअर पीपल थे वो रॉबिन हुड के पास गए, जो कि कहाँ रहता था? शेरवुड के फॉरेस्ट में रहता था। ठीक है, एक फॉरेस्ट है, उसका नाम है शेरवुड फॉरेस्ट, तो वो वहाँ पर रहता था रॉबिन हुड। रॉबिन गेव देम फूड एंड मनी, रॉबिन उन्हें क्या देता था? फूड देता था और मनी, यानी कि उन्हें खाना भी देता था और पैसे भी देता था गरीब लोगों को। सम स्टेड विद हिम एंड वर्कड फॉर हिम, और जो कुछ लोग जो थे वो उनके साथ रहते थे और उसके लिए काम भी करते थे। द शरीफ हेटेड रॉबिन फॉर हेल्पिंग पीपल, क्योंकि रॉबिन हेल्प करता था लोगों की, तो जो शरीफ जो था वो बहुत ज़्यादा हेट करता था उससे, रॉबिन हुड से। ठीक है, रॉबिन से वो बहुत ज़्यादा हेट करता था क्योंकि वो पुअर पीपल की हेल्प करता था। रॉबिन ऑफ्टन विजिटेड नथिंगहैम, तो रॉबिन भी अक्सर ना वहाँ जाता रहता था, नथिंगहैम में जाता रहता था अक्सर रॉबिन। बट ही वॉज ऑलवेज क्लेवरली डिस्कस्ड दैट ही शरीफ कुड नॉट नेवर कैच हिम, वो हमेशा वहाँ पर
बहुत मतलब चालूपने से ज़्यादा था, और वो हमेशा छुप के रहता था। वो बस देखता रहता था कि ये जो शरीफ है ये लोगों के साथ क्या कर रहा है, और जो शरीफ जो था वो कभी भी उसे पकड़ नहीं पाता था। वो हमेशा चाहता था कि वो यहाँ पर जब भी आएगा रॉबिन हुड, मैं उसे पकड़ लूँगा और जेल में डाल दूंगा, है ना। तो वो उसे कभी भी पकड़ नहीं पाता था। वो बहुत ज़्यादा तेज और चालू था, तो इसलिए वो छुप के रहता था। वन डे रॉबिन वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट व्हेन ही मीट अ बटचर राइडिंग टू द मार्केट। एक दिन जब रॉबिन हुड जा रहा था, फॉरेस्ट की तरफ जा रहा था, ठीक है, तब उसने क्या देखा, एक बटचर देखा। बटचर होता है कसाई, ठीक है। राइडिंग टू द मार्केट, और वो कहाँ जा रहा था, कसाई जो था वो मार्केट जा रहा था। ऑन आइदर साइड ऑफ हिज ग्रे पोनी हंग आ बास्केट फुल ऑफ मीट। उसके जो पोनी था, यानी कि आप कह सकते हैं एक घोड़े की तरह होता है, ठीक है, तो उसके दोनों तरफ बास्केटों में मीट भरा हुआ था, बास्केटों में, ठीक है। तो वो कहाँ जा रहा था, मार्केट जा रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देखो यहाँ पर हमें इमेज भी दिखाई हुई है। यहाँ पर वो व्यापारी है जो वो कसाई है, और यहाँ पर रॉबिन हुड भी है, ठीक है, और यहाँ पर उनका पोनी भी है। सो नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं। What do you have there, man? रॉबिन आस्क। रॉबिन ने उस कसाई से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। फाइन मटन फॉर नथिंगहैम मार्केट। वो कह रहे हैं कि नथिंगहैम की मुझे बाजार करना है, तो उसके लिए मेरे पास अच्छा मटन है, ठीक है, यानी कि मीट है। डू यू वॉन्ट टू बाय सम। वो पूछता है कि उससे, रॉबिन से, कि क्या तुम्हें कुछ खरीदना है या तुम कुछ खरीदना चाहते हो। बट द बटचर आस्क। कौन पूछ रहा है, जो कसाई है वो पूछ रहा है रॉबिन से कि क्या तुम कुछ खरीदना चाहते हो। येस आई विल बाय इट ऑल एंड योर पोनी टू। वो कह रहा है कि हाँ, मैं ये सब कुछ ही खरीदना चाहता हूँ, और तुम्हारा ये जो पोनी है ना, मैं इसे भी खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट एंड सी वॉट काइंड ऑफ बटचर्स आई विल मेक, सैड रॉबिन। रॉबिन कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं मार्केट जाके देखना चाहता हूँ कि मैं किस तरह का कसाई बनूंगा, ठीक है, और मुझे मार्केट में जाके देखना है कि मैं किस तरह से काम कर सकता हूँ। किसने कहा, रॉबिन ने। द मैन एग्रीड। वो जो मैन था, वो जो कसाई था, वो सहमत हो गया। रॉबिन पुट द बटचर्स ब्लू कोट एंड लेदर बेल्ट। तो रॉबिन ने बटचर से क्या क्या और ले लिया, ब्लू कोट भी ले लिया उससे, और लेदर बेल्ट भी ले ली। माउंटेड हिज पोनी एंड लेफ्ट। ठीक है, उसकी पोनी यानी फिर जो घोड़ा जो था उसको लिया और वो चला गया। इन नथिंगहैम द टाउन वॉज वेरी क्राउडेड। यानी कि नथिंगहैम में वो जो शहर जो था वहाँ पर बहुत शोर शराबा था, लोगों का बहुत भीड़ भड़ाका लगा हुआ था वहाँ पर। मैनी पीपल हैड कम टू द मार्केट। यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मार्केट आ रहे थे, मार्केट में आ गए थे। रॉबिन रोड हिज पोनी टू कॉर्नर वेयर द बटचर हैड देयर स्टॉल्स। यानी कि रॉबिन उस कोने तक गया जहाँ तक भी बटचर जो भी कसाई जो थे उन्होंने जहाँ तक भी लगाया हुआ था अपना स्टॉल, उसके अंत तक वो गया। उन्होंने देखा होगा कि कसाई जो है उन्होंने कहाँ तक लगा रखा है, तो वहाँ तक वो गया। ही लेड आउट हिज मीट। और फिर वो अपना मीट जो है उसको नीचे रख दिया उसने। एंड बिगेन टू क्राई आउट। और तेज तेज चिल्लाने लगा। बेस्ट मीट एवरीवन कम एंड बाय। क्या चिल्लाने लगा कि मेरे पास सबसे अच्छा मीट है, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर आओ और खरीदो। ठीक है। चीपेस्ट इन ऑल द मार्केट 2 पेंसेस आ पाउंड। वो कहता है कि सभी मार्केट जो है उनसे सबसे ज़्यादा सस्ता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और उसका प्राइस सिर्फ कितना था, 2 पेंसिस, 1 पाउंड का। ठीक है, 1 पाउंड का 2 पेंसिस प्राइस था। देखो यहाँ पर इमेज दिखाई हुई है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर रॉबिन हुड है और यहाँ पर उसका मीट रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। एवरीवन रश्ड टू रॉबिन्स स्टॉल ईगर टू बाय। यानी कि सबको, जो प्रत्येक व्यक्ति जो था वो एकदम रॉबिन के स्टॉल की तरफ भागा। उनको जल्दी हुई कि हम लेंगे है ना, क्योंकि वहाँ पर वो सस्ता मटन दे रहा था, तो उनको वो एकदम से सब उनकी तरफ भागे सारे लोग। द अदर बटचर्स स्टूड इडली। और जो बाकी जो बटचर्स जो थे, कसाई जो थे, वो खड़े होके शांति से उन्हें देख रहे थे। दे वंडर्ड हु द मैन वॉज। वो देख रहे थे कि ये व्यक्ति कौन आ गया है आज यहाँ पर, ये व्यक्ति कौन है। दे वरीड दैट रॉबिन वॉज रनिंग देयर ट्रेड। वो इसलिए थोड़ा सा वरीड हो गए, यानी कि थोड़ा सा घबरा गए, परेशान हो गए कि जो रॉबिन जो है वो तो उनकी जो मार्केट है, ट्रेड यानी उनका व्यापार जो है उसको खराब कर देगा।
वो थोड़ी देर के इसलिए वो थोड़ा सा घबरा गए। वी मस्ट फाइंड आउट ही इज सैड द चीफ बटचर। उन्होंने चीफ बटचर यानी कि उनका मंत्री जो होगा, बटचर यानी कि कसाईयों का जो भी मंत्री होगा, उन्होंने कहा कि हमें ना इस बारे में जांच करनी चाहिए कि ये कौन है। लेट अस इनवाइट हिम फॉर डिनर विद अस एंड सैड शरीफ टुडे एट द टाउन हॉल। वो कहता है कि हमें ये जो व्यक्ति है इसको इनवाइट करना चाहिए डिनर के लिए, ठीक है। और एंड शरीफ टुडेज एट द टाउन हॉल यानी कि टाउन हॉल में कौन इनवाइट करने वाला था उसको? शरीफ, जो शरीफ व्यक्ति था ना जिसका नाम था शरीफ, तो वो उसने कहा कि मैं इसे शाम को डिनर में इनवाइट करता हूँ। थैंक यू सैड रॉबिन। जब उसने इनवाइट किया तो रॉबिन ने उसको क्या बोला? थैंक यू। When you asked him, I have had a busy morning and I am very hungry। कि वो कह रहा है कि शुक्रिया, तुमने मुझसे पूछा, मैं सुबह से बहुत ज़्यादा व्यस्त था, जिस वजह से मुझे बहुत भूख भी लगी हुई है, जिसकी वजह से मैं बहुत भूखा भी हूँ, ठीक है। At the शरीफ्स हाउस his wife welcomed them kindly। जब शरीफ के घर पर वो पहुंचा तो उसकी जो वाइफ, जो उसकी पत्नी जो थी, उन्होंने उनका वेलकम बहुत ही प्यार से किया। काइंडली यानी कि दयालुता से किया, बहुत ज़्यादा, ठीक है। I hope to see you that the market again kind sir, she said। वो कहती है कि मैं ऐसी आशा करती हूँ कि सर आप जब भी दोबारा से मार्केट में आइएगा तो हमारे घर भी आइएगा। काइंड सर यानी कि दयालु व्यक्ति या फिर दयालु सर, कि आप जब भी कभी मार्केट में आप दोबारा से आए तो ज़रूर आइएगा हमारे घर भी। कम एंड सी मी नेक्स्ट टाइम यू हैव मीट टू सेल। वो क्या कह रही हैं कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम कभी भी मीट सेल करने आए तो मैं भी आपको आशा करती हूँ कि मैं आपको देखूँ। थैंक यू लेडी, आई विल नॉट फॉरगेट यू काइंडनेस। ठीक है, वो कहते हैं रॉबिन, शुक्रिया, मैं तुम्हारी काइंडनेस यानी मैं तुम्हारी दयालुता को कभी भी नहीं भूलूंगा, ठीक है। रिप्लाइड रॉबिन विद अ बो, यानी कि रॉबिन जो है मुस्कुराते हुए रिप्लाई कर रहे हैं। एट डिनर ही सैट इन द प्लेस ऑफ हॉनर्स ऑन द शरीफ्स राइट। वो कहाँ बैठ गए? बिल्कुल जब डिनर का टाइम आया है ना, तो वो कहाँ बैठे? बिल्कुल शरीफ के राइट साइड में बैठ गए वो, ठीक है, शरीफ से राइट, ठीक है। तो वो कहाँ बैठे? जब डिनर का टाइम हुआ बिल्कुल शरीफ के राइट साइड में बैठ गए। ही चकल्ड टू हिमसेल्फ थिंकिंग दैट ही वॉज डाइनिंग विद द ग्रेट एनिमी। और वो अपने आप में मुस्कुराते हुए, खुद से बातें करते हुए क्या सोच रहे थे कि वो आज अपने सबसे बड़े एनिमी यानी कि सबसे बड़े शत्रु के बिल्कुल बराबर में बैठ के खाना खा रहे हैं। द शरीफ ऑफ नथिंगहैम, और वो कौन था? उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन था शरीफ। कहाँ का रहने वाला था वो? नथिंगहैम का, ठीक है। इफ द शरीफ न्यू हु ही वॉज, वो कहता है कि अगर शरीफ को पता चल गया कि वह कौन है, ही वुड हैव पुट हिम इन प्रिजन। प्रिजन होता है जेल, ठीक है। वो कहता है कि अगर शरीफ को पता चल गया कि वह कौन है तो वह उसे प्रिजन यानी जेल में डाल देगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। मीनवाइल द शरीफ वॉज थिंकिंग हार्ड। वहीं पर शरीफ जो था वो भी बहुत ज़्यादा सोच रहा था। द ग्रीडी मैन सेड टू हिमसेल्फ, वो जो लालची व्यक्ति था, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, ठीक है। तो वो जो लालची व्यक्ति था वो खुद से कह रहा था, दिस सिली फेलो डज नॉट नो द वैल्यू ऑफ थिंग्स, यानी कि ये मूर्ख व्यक्ति जो है इसको चीज़ों की वैल्यू का पता नहीं है। वो अपने आप से ये ऐसा बात कर रहा था, अपने आप ही सोच रहा था कि मूर्ख व्यक्ति है, इसको ना चीज़ों की वैल्यू का पता नहीं है। इफ़ शी हैज़ एनी शीप एंड गॉट आई विल बाय देम फ्रॉम हिम टू द स्मॉल सम एंड सेल देम अगेन टू द बटचर्स फॉर अ हाई प्राइस, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर इसके पास शीप यानी कि भेड़े या फिर बकरियां होंगी तो मैं इससे खरीद लूँगा उन्हें कम अमाउंट में, ठीक है। मैं इससे स्मॉल अमाउंट में खरीद लूँगा और मैं बटचर्स यानी कसाईयों को हाई प्राइस में बेच दूँगा, ठीक है। क्या कह रहा है वो कि मैं अगर इसके पास शीप या फिर यानी कि भेड़ या फिर बकरियां होंगी तो मैं इससे कम अमाउंट में खरीद लूँगा और कसाईयों को ज़्यादा प्राइस में बेच दूंगा एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी, और उससे ना मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँगा, ठीक है। आफ्टर डिनर ही टुक रॉबिन्स असाइड, यानी कि डिनर के बाद वो जो शरीफ व्यक्ति जो था जिसका नाम शरीफ है वो रॉबिन को अलग ले गया, एक साइड में ले गया।
ही सैड, उसने कहा, यू सीम अ न्यू टू दिस बिजनेस, वो कहता है कि तुम ये जो बिजनेस है इसमें तुम नए दिखाई दे रहे हो, नए दिखाई देते हो। द बटचर्स आर ऑल वेटिंग फॉर यू, कि जो सभी कसाई जो हैं वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी एनिमल्स टू सेल कम टू मी, वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी जानवर है बेचने के लिए तो मेरे पास आ जाना तुम। आई विल गिव यू अ गुड प्राइस, कि मैं तुम्हें उसका अच्छा प्राइस दे दूंगा, ठीक है। डू यू हैव 2 or 300 sheep and goat? 100, I do have 2 or 300 sheep and goat and 100 acres of good land, रोबिन रिप्लाइड। रोबिन ने क्या कहा कि मेरे पास जो है 2 और 300 यानी कि 200-300 मेरे पास शिप और बकरियां हैं, यानी कि 200-300 मेरे पास भेड़े और बकरियां हैं, और 100 एकड़ मेरे पास जमीन है, ठीक है। क्या कह रहा है, रोबिन कह रहा है यहाँ पर कि मेरे पास 200-300 बकरियां हैं और 100 एकड़, एसर्स मीन होता है एकड़, ठीक है, 100 एकड़ जमीन है। द शरीफ नियरली डांस्ड विद जॉय व्हेन ही हियर्ड दिस, यानी कि शरीफ ने जब ये सुना कि ये तो बहुत अमीर व्यक्ति है, उसके मन में भी लालच आ गया है ना, और वो मन ही मन डांस करने लगा। नाउ यंग मैन, वो कहने लगा, अच्छा तो यंग मैन, वैन कैन आई सी दीज बीट्स ऑफ योर, वो कहता है कि अच्छा तो ठीक है यंग मैन, मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे जानवरों को कब देख सकता हूँ। बीट्स का मतलब होता है जानवर, ठीक है, मैं तुम्हारे जानवरों को कब देख सकता हूँ। आस्क्ड द शरीफ रबिंग हिज हैंड इन एक्साइटमेंट, ठीक है, तो शरीफ पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है वो पूछते हुए कि मुझे बताओ कि तुम मुझे अपने जानवर कब दिखाओगे। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है और अपने हाथों को रब कर रहा है, रब करते करते पूछ रहा है, ठीक है। आई स्टार्ट फॉर होम टुमारो मॉर्निंग, सैड रोबिन, रोबिन ने कहा कि मैं कल सुबह अपने घर के लिए निकलूँगा। इफ़ यू कम विद मी, कि अगर तुम मेरे साथ आना चाहो, आई विल शो यू द एनिमल एंड द लैंड टू, कि अगर तुम मेरे साथ आना चाहो तो मैं तुम्हें अपने जानवर और अपनी ज़मीन दोनों दिखा सकता हूँ। कौन कह रहा है यहाँ पर, रोबिन, कि मैं कल सुबह अपने घर के लिए निकलूँगा, अगर तुम आना चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो और मैं तुम्हें अपने जानवर और अपनी ज़मीन जो है दिखा दूँगा। द शरीफ एग्रीड, यानी कि जो शरीफ जो था वो उसने एग्री कर दिया जाने के लिए कि हाँ ठीक है। दैट नाइट ही टुक 300 pounds इन गोल्डन इन देयर बैग्स, उस रात उसने अपने जो बैग जो था उसमें कितने पाउंड रखे, गोल्ड पाउंड रखे उन्होंने 3 और 100, ठीक है, 300 पाउंड्स उसने अपने बैग में रख लिए उसी रात, क्योंकि उसे सुबह के टाइम जाना था। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, द शरीफ सेडल्ड हिज हॉर्स एंड सेट आउट विद रोबिन, यानी कि जो शरीफ जो था वो भी अपने हॉर्स पर बैठ गया और रोबिन के साथ जाने लगा, ठीक है। द सन सोन एस दे रोड मेयरली, यानी कि सूरज निकलने से पहले पहले ही वो निकल गए थे अपने घर से, ठीक है। वैन द शरीफ सा दैट दे वर टॉकिंग द रोड टू शेयरवुड फॉरेस्ट ही बिगेन टू फील नर्वस, यानी कि जब उससे रोबिन जो है जब उससे बात करने लगता है शरीफ से शेयरवुड के बारे में, शेयरवुड फॉरेस्ट के बारे में, तो उसे तो पता था कि वहाँ पर रॉबिन हुड रहता है जो लोगों की मदद करता है और मुझसे भी नफरत करता है और मैं भी उससे नफरत करता हूँ, है ना। तो वो नर्वस होने लगा, उसे डर लगने लगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। देयर इज अ बोल्ड बैड मैन इन दीज वुड्स, तो वो क्या कहता है कि ये जो जंगल का एरिया है, इस जंगल में एक बहुत ही बुरा व्यक्ति रहता है। ही सैड ही इज आर रॉबिन हुड, वो कहता है कि वो जो व्यक्ति है उसका नाम है रॉबिन हुड, वो रॉबिन हुड है। ही रोब्स पीपल, वो कहता है कि वो लोगों को लूटता है। डू यू थिंक वी विल मीट हिम, वो पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम उससे मिलेंगे या वो हमें मिलेगा, हम उससे मिल पाएंगे, ठीक है। आई एम क्वाइट श्योर वी वॉन्ट, रिप्लाइड रॉबिन विद अ लाफ, रोबिन हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ हम नहीं मिलेंगे, मैं श्योर हूँ कि वो हमें नहीं मिलेगा। ए लिटिल डीपर इन टू द फॉरेस्ट, यानी कि थोड़ा और अंदर जाते हैं जैसे वो फॉरेस्ट के। रोबिन पॉइंटेड टूवर्ड्स 100 हेड ऑफ गुड्स फॉर डियर, यानी कि रोबिन जैसे कि थोड़ा सा और अंदर जाने लगता है फॉरेस्ट के, वो दिखाता है 100 ऑफ गुड फार्ट ऑफ डियर दिखाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं।
लुक ही सेड व्हाट डू यू थिंक ऑफ माई एनिमल्स, यानी कि वो कहता है देखो, मतलब वो बहुत सारी वो दिखाता है ना डियर्स को कि देखो मेरे एनिमल्स को, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो मेरे एनिमल्स के बारे में, मेरे जानवरों के बारे में क्या सोचते हो आप। दीज आर नॉट शीप, कि हाँ ये शीप नहीं है, ये भेड़े नहीं है। सैड शरीफ, ये शरीफ कहता है कि ये तो भेड़े नहीं है। इन हिज शेकी वॉइस, यानी कि कपकपाते आवाज में वो कहता है कि ये तो भेड़े है ही नहीं। आई थिंक आई शुड गो बैक टू नथिंगहैम, वो कहता है कि मुझे लगता है ना कि मुझे वापस नथिंगहैम चले जाना चाहिए। आई थिंक का मतलब उसे मुझे लगना, मैंने ये फिर सोचना, ठीक है, कि मुझे लगता है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए नथिंगहैम। व्हाट एंड नॉट बाय एनी शिप, और क्या मुझे एक भी शिप नहीं खरीदना चाहिए। आर दे नॉट फाइन एंड फैट, कम कम शरीफ यू हैव बोथ द मनी फॉर देम टू, वो कहते हैं कि शरीफ वो फाइन और फैट भी हैं, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ, इधर आओ, मनी, और तुम्हारे पास पैसे भी हैं। क्लचिंग हिज बैग ही सेड, यानी कि अपना बैग, अपना झोला जो है उसे उठाते हुए वो कह रहा है दिस इज नॉट मनी, कि ये पैसे नहीं है। दीज आर ओनली पेबल्स, ये तो सिर्फ पत्थर हैं, यानी कि कंकड़ और पत्थर नहीं, ये पैसे नहीं है। देन रोबिन पुट हिज हॉर्न टू हिज माउथ एंड ब्लो आउट देयर ब्लिस्ट, तो तब जो रोबिन जो है अपने जो सींग है उन सींगों को उसके मुंह पर रख देता है, ठीक है। इमीडिएटली लिटिल जॉन एंड द अदर मैरी मैन रस्ट आउट, फिर जल्दी से जो लिटिल जॉन है और भी जो वहाँ उसके लोग होंगे, लोग रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि रोबिन के पास भी, तो वो फटाफट से वो बाहर निकल के आ जाते हैं भाग के, ठीक है। आई होप यू हैव समथिंग नाइस फॉर डिनर, तो वो उनसे कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे पास डिनर में कुछ अच्छा होगा खाने के लिए, यानी कि हमें खिलाने के लिए कुछ अच्छा होगा। बिकॉज आई हैव बोथ द शरीफ ऑफ नथिंगहैम टू डाइन विद अस, वो कहता है क्योंकि मैं जो शरीफ जो है इसके साथ मैंने भी डिनर किया था वहाँ पर, वो बहुत अच्छा था, तो अब मेरी बारी है। रोबिन सैड टू लिटिल जॉन, तो रोबिन ने क्या कहा लिटिल जॉन से। यस आंसर्ड लिटिल जॉन, लिटिल जॉन आंसर करते हुए कहता है द कुक आर बिजी ऑलरेडी, कि जो कुक जो हैं, जो भोजन बनाते हैं, वो पहले से ही बहुत व्यस्त हैं। ऑल्दो वी हैड नॉट एक्सपेक्टेड सच अ फाइन गेस्ट, कि ऑल्दो हमारे पास और कोई ऐसा हमने एक्सपेक्ट नहीं कर रखा था, इतनी उम्मीद नहीं कर रखी थी कि हमारे जो खाने के लिए एक इतना महंगा गेस्ट आएगा, ठीक है। आई होप ही विल पे अस ऑनेस्टली, वो कहता है कि बस हम ये उम्मीद करते हैं कि यह ना हमें हमारे खाने के बदले में बस ठीक से पे करके जाए, यानी कि हमारे खाने का पैसा हमें दे के जाए ईमानदारी से, हम बस इनसे ये उम्मीद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। द शरीफ वॉज वेरी अफेड नाउ, और अब जो शरीफ जो है वो बहुत ज़्यादा डरने लगा था। ही रियलाइज्ड दैट ही हैड फॉलन इनटू द हैंड ऑफ रॉबिन हुड, वो उसे महसूस होने लगा था कि वो तो अब रॉबिन हुड के हाथों में आ गया है, उसे लगता है कि रॉबिन हुड से पकड़ा गया है। रॉबिन ऑलवेज gave them men who stole from poor people a very fine dinner and made them pay great deal of money for it, तो रोबिन हमेशा क्या करता था, जो भी लोग पुअर पीपल, यानी पुअर पीपल जो होते हैं उनके पैसे चुराते थे या फिर उनसे बेईमानी करते थे ना, उनको डिनर के लिए ले आता था और उनसे पे करवाता था, फिर मनी, अच्छी खासी मनी पे करवाता था, ठीक है। दे हैड अ फाइन डिनर, उन्होंने एक अच्छा डिनर किया। एंड द शरीफ बिगेन थिंकिंग दैट ही वुड गेट ऑफ ईजीली, और जो शरीफ है वो सोचने लगा कि वो तो अब यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, उसने डिनर तो कर ही लिया है, अब वो यहाँ से इजीली निकल जाएगा। बट रोबिन सेड नाउ मास्टर शरीफ यू मस्ट पे, तो अब रोबिन क्या कहते हैं उससे कि मास्टर शरीफ अब आपको पैसे देने होंगे, आपने खाना तो खा लिया है, अब आपको यहाँ पे करना होगा। बट आई एम अ पुअर मैन एंड आई हैव नो मनी सैड शरीफ क्राइड, यानी शरीफ जो है वो रोते हुए कहता है कि मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूँ, मैं मनी कैसे, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तो मैं कैसे पे करूँगा। नो मनी, व्हाट डू यू हैव इन योर सैडल्स बैग, देन आस्क्ड रोबिन, रोबिन ने पूछा कि ठीक, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम्हारा ये जो बैग है, इस बैग में क्या है, ठीक है।
लिटिल जॉन सर्च्ड द शरीफ शैडल्स बैग। तो लिटिल जॉन जो था वो शरीफ के बैग की चेकिंग करने लगता है, उसकी तलाशी लेने लगता है। एंड काउंटेड आउट 300 पाउंड्स, और उसमें से कितने पैसे मिलते हैं उसे? 300 पाउंड्स वो उसमें से काउंट करके निकालता है। शरीफ सैड रॉबिन्स एंगरली, शरीफ ने रॉबिन से, मतलब रॉबिन का नाम लेते हुए किसने कहा? एंगरली। शरीफ ने कहा, आई शैल कीप ऑल दिस मनी एंड डिवाइडेड इन इट अमोंग माई मैन। वो कहता है कि मैं ये जो सारा पैसा है इसको मैं रख रहा हूँ, और जो मेरे लोग हैं, जो मेरे व्यक्ति हैं, मैं उनमें इसे बांट दूंगा। थॉट इट नॉट हाफ एज मच एज यू हैव स्टोलन फ्रॉम देम, कि ये उसका आधा भी नहीं है जो तुमने इन व्यक्तियों से चुराया है, ये उसकी आधी अमाउंट भी नहीं है। ठीक है, अब तुम्हारे पास हमें इतना मिला है तो मैं इतना ही अपने व्यक्तियों में, अपने लोगों में बांट दूंगा। ठीक है। द पुअर शरीफ शॉक्स इन हिज शूज, और जो पुअर वो जो था, शरीफ जो था, उसके जो पैर जो थे जूतों में ही कपकपाने लगते हैं। आई ऑलवेज पनिश्ड पीपल हु टेल लाई, वो कहता है यहाँ पर रॉबिन कि जो भी लोग झूठ बोलते हैं मैं उन्हें हमेशा सजा देता हूँ। बट योर वाइफ वॉज काइंड टू मी येस्टरडे, लेकिन जो तुम्हारी पत्नी जो है वो बहुत ज़्यादा दयालु थी मेरे लिए कल। ही सैड फॉर हर शेख आई एम लेटिंग यू गो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें उसके लिए, तुम्हारी जो वाइफ है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। बट इफ़ यू आर नॉट गुड टू योर पीपल, वो कहता है कि अगर तुम अपने लोगों के साथ अच्छे नहीं रहोगे, यू वॉन्ट एस्केप सो ईजिली अनदर टाइम, और तुम कभी भी उन्हें परेशान नहीं करोगे। देन रॉबिन कॉल्ड फॉर द शरीफ पोनी एंड लेट देम गो, तो तब मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। तो फिर रॉबिन जो है उसको, उसके शरीफ को उसके घोड़ा जो है उस पर बैठा के वापस जाने देता है। ठीक है, ये था हमारा आज का चैप्टर। अब इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स एक बार देख लेते हैं। स्टार्व, कॉज समवन टू बिकम वीक और डाई बाय गिविंग दैम इनफ फूड, यानी कि किसी भी, जब उनको इनफ फूड ना मिले खाने के लिए, उसके कारण की वजह से मर जाना या फिर वीक हो जाना। डिस्गस्ड, लुक डिफरेंट टू अवॉइड रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है। बटचर, ए पर्सन हु शेल्स मीट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो मीट बेचता है। माउंटेड, क्लाइम्ड अप ऑन अ हॉर्स। ठीक है। रनिंग, स्पॉइलिंग, पेंस, पुलर और पेनी, ए यूनिट ऑफ मनी। चकल्ड, लाफ्ड क्वाइटली। पॉन्ड, ए यूनिट ऑफ वेट, aside to one side, idle, without anything to do. Arse, a unit of measuring area. Clutching, holding. Saddled, put a seat on a horse. Pebbles, small round stones. Merrily, happily. ठीक है, तो ये थे हमारे इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। टुडे वी विल रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक पोएम पढ़ने वाले हैं। पोएम का नाम है विंड ऑन द हिल। ठीक है, सो हमारी पोएम का क्या नाम है? विंड ऑन द हिल। रीड द पोएम अबाउट द विंड, यानी कि इस पोएम में हम क्या पढ़ने वाले हैं? विंड के बारे में, यानी कि हवा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें इमेज भी दिखाई हुई है कि कुछ बच्चे हवा में पतंग उड़ा रहे हैं, है ना। यहाँ पर ये काइट्स की इमेज दिखाई हुई है, बच्चे हैं यहाँ पर जो कि हवा में पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, सो आज हम इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। नो वन कैन टेल मी, नो बडी नोज वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, वेयर द विंड गोज, यानी कि नो वन कैन टेल मी, यानी कि कोई मुझे नहीं बताता है। नो बडी नोज, कोई जानता भी नहीं है। ठीक है, दोनों लाइंस का क्या मतलब है कि कोई मुझे बताता भी नहीं है और कोई जानता भी नहीं है। वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, कम्स का मतलब होता है आना। ठीक है, विंड का मतलब होता है हवा। ठीक है बेटा, कि वेयर द विंड्स कम फ्रॉम, वेयर द विंड्स गोज, यानी कि हवा कहाँ से आती है, कम मतलब आना। ठीक है, और हवा कहाँ को चली जाती है। ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं अच्छे से कि कोई मुझे नहीं बताता है कि हवा कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है, और यह बात किसी को पता भी नहीं है। एक बार फिर से इन लाइंस को पढ़ते हैं। ठीक है,
नोबडी कैन टेल मी, यानी कि कोई मुझे नहीं बताता है। नोबडी नोज, और ना ही किसी को पता है या फिर ना कोई जानता है। वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, यानी कि हवा कहाँ से आती है। वेयर द विंड गोज, और हवा कहाँ चली जाती है। ठीक है, तो ना तो कोई मुझे बताता है और ना ही किसी को पता है कि हवा कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। इट्स फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर as fast as it can, I could not keep up with it, not if I run। ठीक है, सो फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना या फिर उड़ के आना। समवेयर की ये तो या तो कहीं से उड़ के, जब कहीं से उड़ के आती है, जितने एज फास्ट इट कैन, यानी कि जितना तेज ये उड़ सकती है उतना तेज ये कहीं से उड़ के आती है। आई कुडंट कीप अप विद इट नॉट इवन, यानी कि ना तो मैं इसको अपने साथ रख सकता हूँ और ना ही मैं इसके साथ दौड़ सकता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं इन सारी लाइंस को। इट्स फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर, यानी कि ये कहीं से उड़ के आती है। एज फास्ट एज इट कैन, यानी कि इतना तेज जितना ये उड़ सकती है। ठीक है, हवा को कहा गया है यहाँ पर कि ये कहीं से इतनी तेज उड़ के आ सकती है जितना तेज ये उड़ सकती है। ठीक है, आई कुडंट कीप अप विद इट नॉट इफ आई रन, यानी ना तो मैं इसको अपने साथ रख सकता हूँ और ना ही मैं इसके साथ दौड़ सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हवा तो बहुत तेज चलती है तो वो उसके साथ नहीं दौड़ सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। बट इफ आई स्टॉप्ड होल्डिंग द स्ट्रिंग ऑफ माई काइट, काइट मीन्स पतंग, राइट। होल्डिंग का मतलब होता है पकड़े रखना। ठीक है, स्ट्रिंग यानी कि जो पतंग की डोर होती है ना उसको बोलते हैं। ठीक है, कि बट आई स्टॉप्ड होल्डिंग द स्ट्रिंग ऑफ माई काइट, वो कह रहे हैं कि लेकिन जब मैं अपनी काइट की स्ट्रिंग को होल्ड करना बंद कर देता हूँ, यानी कि जब मैं अपनी काइट की स्ट्रिंग जो है उसको छोड़ देता हूँ, मैं खुद पकड़ता नहीं हूँ। इट वुड बी ब्लो विद द विंड फॉर अ डे एंड अ नाइट, तो वो हवा के साथ साथ उड़ती रहती है। डे एंड नाइट यानी कि दिन रात हवा के साथ साथ उड़ती रहती है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। बट इफ आई स्टॉप्ड होल्डिंग द स्ट्रिंग ऑफ माई काइट, यानी कि जब मैं काइट की जो स्ट्रिंग है उसको होल्ड करना बंद कर देता हूँ या फिर मैं काइट की स्ट्रिंग को जब छोड़ देता हूँ। इट वुड ब्लो विद द विंड फॉर अ डे एंड नाइट, तो वो हवा जो है हवा के साथ साथ दिन और रात उड़ती रहती है। जैसे ही मैं अपनी पतंग की डोर जो है उसको छोड़ देता हूँ तो वो हवा के साथ साथ दिन और रात उड़ती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। एंड देन व्हेन आई फाउंड इट वेयर एवर इट ब्लो, यानी कि मैं जब पाता हूँ कि ये कहाँ को उड़ रही है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होगी उसी डायरेक्शन में पतंग उड़ रही होंगी, है ना। कि जब मैं पाता हूँ, फाउंड का मतलब होता है पाना, जब मैं देख पाता हूँ कि हवा किधर की तरफ उड़ रही है। आई शुड नो दैट द विंड हैड बीन गोइंग टू देयर। ठीक है, यहाँ पर हवा नहीं, यानी कि वो कह रहे हैं जब मैं देख पाता हूँ कि पतंग किधर की तरफ उड़ रही हैं, किस डायरेक्शन में उड़ रही हैं, तब मैं समझ जाता हूँ कि विंड जो है, हवा जो है उसी डायरेक्शन में उड़ रही है। ठीक है, एक बार फिर से इन लाइंस को पढ़ते हैं। एंड देन व्हेन आई फाउंड इट वेयर इट ब्लो, यानी कि जब मैं देखता हूँ कि मेरी पतंग जिस डायरेक्शन में उड़ रही हैं, आई शुड नो दैट द विंड हैड बीन गोइंग टू देयर टू, यानी कि फिर मुझे पता चल जाता है कि हवा भी उसी डायरेक्शन में चल रही है या फिर उड़ रही है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होगी उसी डायरेक्शन में पतंग भी उड़ रही होंगी बिना डोर के, है ना। क्योंकि अब तो कोई से उड़ा नहीं रहा है तो अपने आप तो वो इसीलिए चल रही होंगी ना कि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होगी। ठीक है, सो हम हमारा लास्ट लाइन से रह रही हैं कुछ, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। सो देन आई कुड टेल देम वेयर द विंड गोस, वो कह रहे हैं अब यहाँ पर कि अब मैं ये तो बता सकता हूँ, टेल देम अब मैं उन्हें ये तो बता सकता हूँ कि विंड कहाँ को मतलब किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, बट वेयर द विंड कम्स फ्रॉम नोबडी नोस, लेकिन हवा आ कहाँ से रही है, कम्स फ्रॉम मतलब आना। ठीक है, कि हवा आ कहाँ से रही है ये कोई भी नहीं जानता। एक बार फिर से इस लाइन्स को पढ़ते हैं, इन लाइन्स को। सो देन आई कुड टेल देम, वो कह रहे हैं कि हाँ अब मैं इतना तो जान चुका हूँ वेयर द विंड गोस, कि मैं अब उन्हें इतना तो बता सकता हूँ कि हवा कहाँ जाती है या फिर किस डायरेक्शन में जा रही है। बट वेयर द विंड कम्स फ्रॉम नोबडी नोस, लेकिन हवा आती कहाँ से है ये कोई भी नहीं जानता। ठीक है, ये थी आपकी आज की छोटी सी स्टोरी पोयम। अब इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स भी देख लेते हैं।
और इस चैप्टर के राइटर है यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है ए मिलेन। ठीक है, इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स भी पढ़ लेते हैं एक बार अब हम। विंड, एयर दैट इज मूविंग अक्रॉस द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि एयर होती है, ठीक है, जो मूव करती रहती है। ब्लो, यूज्ड अबाउट विंड, एयर etc, टू बी मूविंग और टू कॉज समथिंग टू मूव। ठीक है, ये थे इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और पढ़ने में भी इस चैप्टर को आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।